हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आइए आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे बेटा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत एल्किल एमीन का नामकरण कैसे करते हैं। एल्किल एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आज का टॉपिक है बेटा एल्किल एमीन का नामकरण। एल्किल एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। राइट, एल्किल एमीन का नामकरण कैसे करेंगे। नोमेनकल्चर ऑफ एल्किल एमीन, एल्किल एमीन ऑफ नोमेनकल्चर। अब इनका नामकरण करने की प्रायः दो विधि होती है। एल्किल एमीन का नामकरण करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। नंबर फर्स्ट बेटा होता है आपका साधारण विधि, साधारण या निरर्थक विधि। निरर्थक विधि पहला, साधारण या निरर्थक विधि। राइट, समझ में आया बेटा, कंफर्म। दूसरा होता है IUPAC विधि, IUPAC विधि या सिस्टम बेटा। राइट, देखो बेटा एल्किल एमीन का नामकरण करना है और एल्किल एमीन का नामकरण करने के लिए प्रायः दो विधियों का हम प्रयोग करते हैं। एक साधारण या निरर्थक विधि जिसको ट्रिवियल सिस्टम बोलते हैं या सिंपल सिस्टम बोलते हैं। अगला IUPAC विधि, IUPAC प्रोसेस। राइट, इनके अंतर्गत हम एल्किल एमीन का नामकरण करते हैं। अब कैसे नामकरण किया जाएगा एक एक करके समझते हैं थोड़ा थोड़ा बेटा। राइट, चलो देखो नंबर फर्स्ट बेटा आपका साधारण विधि। पहला साधारण विधि विधि। अब इसमें जाना, इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल, नाइट्रोजन से जुड़े जो एल्किल होंगे यानी नाइट्रोजन परमाणु से जो जुड़े एल्किल होंगे उनका नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले एल्किल का नाम लिखेंगे और एल्किल का नाम लिखने के बाद अंत में हम एमीन जोड़ देंगे। पर एल्किल का नाम लिखते वक्त हम प्रायः हिंदी के अल्फाबेट जो आपका अंग्रेजी का बेटा वर्णमाला दिया रहता है उसका हम प्रयोग करेंगे। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। राइट, वर्णमाला बोले तो जैसे कोई चीज ABCD लिखा गया है तो उसमें A पहले आएगा तो एक का पहले नाम लिखा जाएगा। राइट, समझ में आया। कहने का मतलब एल्किल का नाम अंग्रेजी के अल्फाबेट यानी वर्णमाला से लिखा जाएगा नाम। तो ये बेटा साधारण विधि होगा और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे। एग्जाम्पल में नंबर फर्स्ट आप पहला समझो, लिखा गया बेटा CH3NaH2। तो इसमें एल्किल क्या है, मेथिल। R क्या है इसमें, मेथिल। तो इसका नाम सिंपल में बेटा लिखा जाएगा मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। राइट, मेथिल के बाद NH2 को क्या लिखेंगे बेटा, एमाइन यानी एमीन, मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। साधारण नाम या साधारण विधि बेटा में इसका नाम क्या होगा, मेथिल एमीन। पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया बेटा CH3, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद NaH2 ऐसे। अब इसका बेटा देखो दो कार्बन है आपका, ठीक है, तो इसको C2H5 पढ़ते हैं मिला के। तो इसका नाम
एथिल एमीन लिखा जाएगा। साधारण नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथिल एमीन या एमाइन, राइट, एथिल एमाइन, इसका मेथिल एमाइन, इसका एथिल एमाइन। समझ में आया? ओके, चलो अगला आ जाओ। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा, तीसरा लिखा गया बेटा उनका SAN लोन पेयर, यहाँ पर CH3, यहाँ पर बेटा हमका C2H5 और इसके नीचे लिखा गया बेटा H, क्या लिखा गया, H, ऐसे, राइट। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, साधारण विधि में इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें एल्किल का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इसमें एक एल्किल CH3 है और दूसरा एल्किल क्या है, C2H5 है। पर इसमें अंग्रेजी के बेटा जो है वर्णमाला अक्षर का प्रयोग करेंगे, अल्फाबेट प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, इसमें मेथिल यम, इसमें एथिल, तो पहले ई आएगा फिर यम आएगा। तो इसका नाम लिखने के लिए बेटा पहले एथिल लिखा जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, एथिल, और एथिल के बाद क्या लिखेंगे बेटा, मेथिल, राइट। और अंत में क्या जोड़ दिया जाएगा, एमाइन बेटा, एमाइन, एथिल मेथिल एमाइन। समझ में आया बेटा, कंफर्म? चलो और आओ एग्जाम्पल और सीखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पर लिखा गया हमका C3H7 और यहाँ पर लिखा गया बेटा हमका C2H5 और यहाँ लिखा गया CH3, ऐसे लिखा गया। अब इसका हम नाम क्या लिखेंगे, यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा इस नाइट्रोजन के पास, अब इसका नाम मेथिल, इसका नाम प्रोपिल, इसका नाम एथिल। अब इसमें अंग्रेजी के हम बेटा अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। मेथिल किससे आएगा, यम से आएगा सबसे पहले। प्रोपिल किससे आएगा, पहले पी से आएगा। एथिल किससे आएगा, ई से आएगा। तो अब देख लो बेटा इसमें कौन सा ABCD अक्षर में आता पहले, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले ई आएगा बेटा, तो ई आएगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एथिल लिखेंगे, राइट। और एथिल के बाद यम आता है तो एम का क्या लिखेंगे, मेथिल, राइट। और इसका प्रोपिल बेटा क्या हो जाएगा, प्रोपिल, राइट। क्या है, एमीन, तो क्या आगे लिखेंगे लास्ट में, एमीन। एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, इसको बोलते हैं बेटा साधारण विधि या ट्रिवियल सिस्टम द्वारा नामकरण एमीन का, राइट। समझ में आया, कंफर्म? ओके, चलो आगे बता दिया जाए आप लोगों को। दूसरी पद्धति है बेटा नामकरण की IUPAC पद्धति। दूसरा क्या है, IUPAC विधि या पद्धति बेटा, IUPAC पद्धति या विधि या सिस्टम आप बोल सकते हो या प्रणाली बोल सकते हो, IUPAC विधि बेटा। अब इसमें नामकरण कैसे करेंगे, तो इसमें नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा सूत्र। सूत्र के बाद इधर लिखेंगे बेटा इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम बेटा। चलो पहला लिखा जाए बेटा, नंबर फर्स्ट CH3NH2, पहला एग्जाम्पल इसका IUPAC में नाम क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बनाओ बेटा इसका IUPAC पद्धति में नाम क्या लिखा जाता है। एल्केन है, नाम लिखने का तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है,
इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा एल्केन। क्या लिखेंगे? एल्केन में से ई निकाल देंगे और प्लस इसमें जोड़ दिया जाएगा एमाइन। तो ये पूरा नाम बेटा इसका हो जाएगा एल्केनामाइन। क्या हो जाएगा? एल्केनामाइन। एल्केनामाइन। समझ में आया बेटा? ओके, चलो देखो एल्केनामाइन में नंबर फर्स्ट देखो, इसमें बेटा एक कार्बन है, तो एक कार्बन में एल्केन में नाम मेथेन होता है, इसलिए इसका एपीसी नाम बेटा हो जाएगा मेथेना। मेथेना मीन या माइन, मेथेना मीन बेटा, या मेथेना माइन। समझ में आया? राइट, कंफर्म। दूसरा देखो बी, CH3 CH2 बेटा NH2, दो कार्बन आ गए। अब दो कार्बन से इसका क्या लिखेंगे आईपीसी नाम बेटा? एथेना मीन या माइन बेटा, एथेना मीन। ओके, चलो आगे सी आ जाओ। अगला बेटा CH3 CH2 CH2 NH2 बेटा। अब इसका एपीसी नाम क्या लिखेंगे? इसका एपीसी नाम 1 2 3, तीन कार्बन है बेटा, तो तीन वन बेटा, वन पे NH2 जुड़ा है इसलिए वन प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन। समझ में आया? डन। चलो अगला, अगला आ जाओ बेटा। अगला कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखा गया बेटा CH3 और NH, फिर उसके बाद CH3 ऐसे लिखा गया बेटा। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा एपीसी में? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो N के ऊपर CH3 जुड़ेगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर बेटा बनाएं तो ऐसे बनेगा, N के ऊपर बेटा H दिखाएंगे, इधर CH3 दिखाएंगे और इधर CH3 दिखाएंगे। यहाँ बेटा एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ देखो N मेथिल बेटा, मेथेनामाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N मेथिल बेटा, क्योंकि इसमें लोकेंट N माना जाएगा, तो N मेथिल। उसके बाद बेटा मेथेनामीन, मेथेनामीन बेटा, राइट। देख लो बेटा N मेथिल मेथेनामीन, इसका नाम लिखा जाए। समझ में आया? चलो और भी दो चार बताया जाए बेटा एग्जाम्पल। ओके, अगला है बेटा CH3 का होल थ्राइस N बेटा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तभी नाम आईपीसी लिखने में आसान होगा बेटा। तो N, उसके बाद बेटा CH3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। यह यहाँ पर दिया गया बेटा, तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए और यहाँ क्या कर दीजिए? CH3, राइट। तो इसका नाम बेटा देखो कैसे लिखा जाएगा आईपीसी में। आईपीसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले N कामा बेटा N, सेम जैसा NCH3 NCH3, N कामा N हाइफन, दो बार आया बेटा तो डाई, ऐसे इनके बीच में हाइफन, डाई मेथिल बेटा, डाई मेथिल या मेथाइल, N कामा डाई मेथाइल बेटा, मेथेनामीन। आगे क्या हो जाएगा? मेथेनामाइन या मीन बेटा, ये लिखा जाएगा एल्केनामीन में, बाकी ये आपका ये लोकेंट दिखा के एल्किल में प्रतिस्थापित किया जाता है, राइट। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ओके बेटा, चलो देखो आगे।
नामकरण बेटा आप लोग सीख ही गए होंगे कैसे नामकरण किया जाता है, राइट। समझ पाया ना बेटा नामकरण कैसे करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके बेटा, और भी नामकरण करने के लिए और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बेटा, जैसे CH3 लिखा गया है, CH3 का होल थ्राइस बेटा, और उसके बाद N2 बेटा C लिखा गया, और इधर लिखा गया बेटा हमका NaH2। अब इसका एफिशिएंट नाम पूछा जा सकता है, तो इसका एफिशिएंट नाम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ पर CH3 करेंगे बेटा, यहाँ पर CH3 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे CH3। अब देखो बेटा इसका एफिशिएंट नाम कैसे करेंगे। इसका एफिशिएंट नाम करने के लिए सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का कार्बन का चुनाव करेंगे बेटा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3, राइट। तो टोटल लंबी श्रृंखला 3 कार्बन हुआ, और एक बेटा प्रतिस्थापित हो रहा, यानी एक कैपिटल R क्या हो रहा, प्रतिस्थापित हो रहा। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 मेथाइल बेटा, 2 मेथाइल या 2 मेथिल, ये हमका मेथिल में नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद बेटा हमका 2 प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेनामीन बेटा, राइट। समझ में आया, 2 मेथिल हो जाएगा, और उसके बाद 2 पे NH2 है तो 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। समझ में आया बेटा, चेक कर लो एक बार फिर से। 1 2 3 कार्बन है, 3 से बेटा प्रोपेन होता है, एमीन जुड़ा है तो ये हटा के एमीन जोड़ देंगे। ये CH3 छूट रहा है बेटा, तो इसको लोकेंट दिखा के एल्कीन में नाम लिख देंगे 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन। ओके, समझ में आया, डन। चलो बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे बेटा, थैंक यू।